यूजीसी नेट में पूछे गए उर्दू के कुछ अहम सवालात को आज हम लोग हल करेंगे, जिसमें पहला सवाल ये है कि ज़ैल में असनाफ के एतबार से सही ज़ुमरे की निशानदही कीजिए। देखिए, खुदा की बस्ती, उदास नस्लें और बस्ती, ये तीनों क्या सिन्फ के लिहाज से एक ही है? जी हाँ दोस्तों, जो खुदा की बस्ती है ये नाविल है। किसका नाविल है? तो खुदा की बस्ती नाविल शौकत सिद्दीकी का है, जो कि 1958 में शाये हुआ था। शौकत सिद्दीकी के कुछ और नावल मैं आपको दिखा दूं, कमीन गाह और जांगलूस और चार दीवारी है। तो क्वेश्चन जो पूछा गया है कि खुदा की बस्ती क्या है? नाविल है। इसके अलावा उदास नस्लें जो आपकी अब्दुल्ला हुसैन की है वो भी नाविल है। ठीक है, नाविल उदास नस्लें पहली बार नया इदारा से 1963 में शाये हुई थी। 1956 में लिखना शुरू किया था अब्दुल्ला हुसैन ने, 1961 में ये पूरी हुई थी, यानी कि 5 साल लगे थे पूरा होने में। अब्दुल्ला हुसैन ने खुद उदास नस्लें जो उनकी नाविल थी उसका अंग्रेज़ी में तर्जुमा किया था और नाम उसका क्या रखा था? द वियरी जनरेशन रखा था। उसके बाद बस्ती की बात करें तो ये भी इंतज़ार हुसैन की नाविल ही है। ठीक है, 1980 में शाये हुई। ठीक है, अब यहाँ पे आपने जो पहला ज़ुमरा देखा वो नाविल का था। अब दूसरे ज़ुमरे की बात करते हैं। एक लड़की, क्या है एक लड़की? एक लड़की ये आपका अफसानवी मजमुआ है। किसका अफसानवी मजमुआ है? तो एक लड़की जो अफसानवी मजमुआ है ख्वाजा अहमद अब्बास का है। इसमें 10 अफसाने हैं, फैसला और एक लड़की, सरकशी, नागिन, पहला पत्थर, अबाबिल, 3 औरतें, दारोगा साहब, मेमार और राधा। ये 10 अफसाने अफसानवी मजमुआ एक लड़की में हैं, जो कि ख्वाजा अहमद अब्बास का अफसानवी मजमुआ है। इसके अलावा उस ज़ुमरे में जो अगला पॉइंट दिया है वो दिया है अलाव। तो अलाव क्या है? तो ये जो अलाव है ये भी अफसानवी मजमुआ है। किसका है? सुहैल अज़ीमाबादी का। इसमें 16 अफसाने हैं, जिसमें अंधेरे और उजाले, अलाव और 2 मज़दूर वगैरह काफ़ी मशहूर हैं। ज्वार भाटा भी जो अफसाना है अज़ीम सुहैल अज़ीमाबादी का, ये अलाव में ही है। इसके अलावा जो बाबा लोग है ये भी एक अफसानवी मजमुआ है, जो कि गियास अहमद गद्दी का है। तो दूसरा ज़ुमरा जो आपका क्वेश्चन में पूछा गया है वो आपका ये ज़ुमरा भी सही है, क्योंकि एक लड़की ख्वाजा अहमद अब्बास का, अलाव अज़ीम सुहैल अज़ीमाबादी का और बाबा लोग गियास अहमद गद्दी का, ये तीनों अफसानवी मजमुआ है। अब तीसरे की बात करते हैं। एक लड़का क्या है? एक लड़का ये अख्तरुल ईमान की नज़्म है। यादें जो उनका शेरी मजमू है अख्तरुल ईमान का, उसमें शामिल एक मुअर्रा नज़्म है एक लड़का। चकले क्या है? तो चकले ये भी एक नज़्म है किसकी? साहिर लुधियानवी की। साहिर लुधियानवी का जो शेरी मजमुआ तलखियाँ है उसमें शामिल है चकले। इसके अलावा हवेली भी नज़्म है किसकी? मखदूम मोयुद्दीन की, जो कि सुर्ख सवेरा जो उनका शेरी मजमुआ है उसमें शामिल है। और इस तरह से ये जो ज़ुमरा है एक लड़का, चकले और हवेली, ये ज़ुमरा भी नज़्म के एतबार से सही है। अब चौथे ज़ुमरे की बात करें तो चारपाई। तो चारपाई ये तो रशीद अहमद सिद्दीकी का मजमून है, जो कि मज़ामीन रशीद में शामिल है। तमाशा घर क्या है? तमाशा घर इकबाल मजीद का अफसानवी मजमुआ है। और किसान क्या है? ये जोश की नज़्म है, जो कि शोला और शबनम में शामिल है। यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा, ए, बी और सी, ये तीनों सिन्फ के एतबार से सही हैं। डी वाला ज़ुमरा सही नहीं है, यानी कि ए, बी और सी हमारे कौन से वाले ऑप्शन में है? चौथे वाले ऑप्शन में, यानी कि चौथा वाला जवाब हमारा सही होगा।
अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल ये रहा, ये जो सवाल है वो तनकीद से मुताल्लिक है। चलिए, ज़ैल में मुसन्निफ़ीन के लिहाज से सही ज़ुमरे, तनकीद की कुल किताबें यहाँ पे ज़ुमरे में दी गई हैं। लफ्ज़ मानी अंदाज़ गुफ्तगू क्या है और तनकीदी अफ़कार, ये सभी जो तसानीफ़ हैं किसकी हैं? लफ्ज़ मानी अंदाज़ गुफ्तगू क्या है और तनकीदी अफ़कार, ये शम्सुर रहमान फ़ारूक़ी की तीनों तसानीफ़ हैं। इसके अलावा तनकीद और एहतिसाब, नए मक़ालात और तख्लीकी अमल, ये तीनों तसानीफ़ वज़ीर आगा की हैं। ठीक है, अब बात करें अदब और नज़रिए की, और नए पुराने चिराग और तनकीद क्या है, ये तीनों जो तसानीफ़ हैं ये किसकी हैं? आले अहमद सरूर की हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ए, बी और डी सही है, जबकि जो सी वाला है अफसाना और उसकी गायत, अफसाना और उसकी गायत ये मजनू गोरखपुरी का है। लेकिन ये जो तरजीहात है, तरजीहात ये मजनू गोरखपुरी का नहीं बल्कि शबीउल हसन का है। और अदब और जमालियात ये शकीलुर रहमान का है। तो इस तरह से इसमें जो तीन तसानीफ़ हैं ये अलग अलग मुसन्निफ़ीन की हैं। बाकी ज़ुमरा ए में, बी में और सी में सेम जो मुसन्निफ़ हैं उनकी है। एक बार फिर से बता रहा हूँ, लफ्ज़ माना अंदाज़ गुफ्तगू क्या है, तनकीदी अफ़कार ये शम्सुर रहमान फ़ारूक़ी की तसानीफ़ हैं। उसके बाद तनकीद और एहतिसाब, नए मक़ालात और तनकीदी अफ़कार और तख्लीकी अमल, ये सभी तसानीफ़ जो हैं वो किसकी हैं? वज़ीर आगा की हैं। और अदब और नज़रिया, नए पुराने चिराग और तनकीद क्या है, ये तीनों तसानीफ़ आले अहमद सरूर की हैं। जबकि तनकीद और एहतिसाब ये मजनू गोरखपुरी का है। तनकीद और एहतिसाब ये तो वज़ीर आगा का है। ये अफसाना और गायत, अफसाना और उसकी गायत ये मजनू गोरखपुरी का है। और तरजीहात ये शबीउल हसन का है। और अदब और जमालियात ये शकीलुर रहमान का है। तो इसलिए ए, बी और डी ये तीनों ज़ुमरे सही हैं। ए, बी और डी आपके कौन से वाले ऑप्शन में है? ए, बी और डी आपके दूसरे वाले ऑप्शन में है, जो कि आपका सही है। अब सही ज़मानी तरतीब की निशानदही करनी है। ये सभी जो आपको ऑप्शन में दिख रहा है ना, ये सभी फैज़ अहमद फैज़ के शेरी मजमूए हैं। आपको पता होना चाहिए फैज़ अहमद फैज़ के 7 शेरी मजमूए उनकी ज़िंदगी में ही शाये हुए थे। उनको यकजा करके फैज़ की कुल्लियात के नाम से, फैज़ की कुल्लियात को नुस्ख़ाए वफ़ा के नाम से शाये किया गया था। ठीक है, 7 मजमूए फैज़ के उनकी ही ज़िंदगी में ही शाये हो गए थे, जिनको यकजा करके फैज़ की कुल्लियात नुस्ख़ाए वफ़ा के नाम से शाये हुई थी। अब इनके जो 7 मजमूए हैं, शेरी मजमूए, उनमें जो पहले नंबर पर है वो नक्श फरियादी है। अगर आपको पता हो कि नक्श फरियादी फैज़ अहमद फैज़ का पहला शेरी मजमूआ है, तो बस इतने सी जानकारी से आप इस सवाल को सही कर लेंगे। क्योंकि नक्श फरियादी पहले नंबर पर सिर्फ आपको दूसरे वाले ऑप्शन में मिलेगा, और बाकी आपको ज़हमत करने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता चल गया कि दूसरा वाला ऑप्शन सही है। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते। तो नक्श फरियादी ये फैज़ का पहला शेरी मजमूआ है। इसी में कुछ मशहूर नज़में जैसे कि मुझसे पहली सी मोहब्बत, मेरे महबूब नमांग, तन्हाई, मेरे नदीम, सरूद शबाना, ये सभी नज़में नक्श फरियादी में ही शामिल हैं। जो दूसरा उनका है वो है दस्ते सबा। फैज़ का दूसरा शेरी मजमूआ है, 1952 में ये शाया हुआ था। उनका तीसरा है ज़िंदा नामा, ज़िंदान नामा या ज़िंदा नामा, ये फैज़ का तीसरा शेरी मजमूआ है, जो कि 1956 में शाया हुआ था।
और उनका जो चौथा है वो दस्ते तहे संग है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। और पांचवा सर्वादीय सीना है। तो सर्वादीय सीना आपको दिख रहा है, यानी कि आपका यहाँ पे जो दूसरा वाला है वो ज़मानी एतबार से सही तरतीब में है। तो दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही होगा। फिर से सुनिए, फैज़ का जो पहला ऑप्शन में मजमू नक्श फरियादी है, दूसरा दस्ते सबा है, तीसरा जिंदानामा, चौथा दस्ते तहसंग, पांचवा सर्वादीय सीना, छठा जो है वो शाम शहर यारा और सातवां मेरे दिल मेरे मुसाफिर। ये 7 शेरी मजमूए फैज़ अहमद फैज़ के हैं। चलिए यहाँ पे ज़ैल में कुछ अफसानों के नाम ABC और D के तहत दिए गए हैं, इन्हें गौर से पढ़ना है और इंतज़ार हुसैन के जो अफसाने हैं उनकी आपको सही तरतीब बतानी है। देखिए, इंतज़ार हुसैन के अफसाने आखिरी आदमी ये उनका अफसाना है, क्यूमा की दुकान भी उनका अफसाना है, अजनबी परिंदे इंतज़ार हुसैन का है, जर्द कुत्ता भी इंतज़ार हुसैन का है, लेकिन हसब नसब और जिला वतन ये इंतज़ार हुसैन का नहीं बल्कि कुरतुलैन हैदर का है। तो हसब नसब और जिला वतन ये कुरतुलैन हैदर का, इसलिए ये वाला जुमरा आपका गलत हो गया। कायाकल्प किसका है? इंतज़ार हुसैन का अफसाना है। और कटा हुआ डब्बा भी इंतज़ार हुसैन का है, जंगल भी इंतज़ार हुसैन का है। इसके अलावा कछुए, वो जो खो गए और परछाई, ये सब किसका है? इंतज़ार हुसैन का है। तो यहाँ पे ए वाला ज़ुमरा, सी वाला ज़ुमरा और डी वाला ज़ुमरा ये सही है, जबकि बी वाले में हसब नसब और जिला वतन ये कुरतुलैन हैदर के अफसाने हैं। तो इस तरह से अगर आप ऑप्शन में देखेंगे तो ए, सी और डी आपका सही है। ए, सी और डी आपको तीसरे वाले ऑप्शन में देखने को मिलेगा। चलिए, सने विलादत के एतबार से सही तरतीब, सबसे पहले इनमें से कौन पैदा हुआ? तो आपको देखना है इनमें से सीनियर कौन है। तो इनमें सब में जो सीनियर हैं वो फिराक हैं, फिराक गोरखपुरी बाकी के मुकाबले सीनियर हैं। क्यों? क्योंकि फिराक गोरखपुरी 1896 में ये पैदा हुए थे। ठीक है, तो पहले नंबर पे फिराक होंगे, फिर मजरू, फिर जज़बी, मुइन अहसन जज़बी, ये मुबारकपुर में पैदा हुए थे सन 1912 में। तो दूसरे नंबर पर 1912 में कौन? जज़बी। तीसरे नंबर पर मजरू सुल्तानपुरी होंगे, जो कि 1919 में पैदा हुए थे, जिस साल हुआ था आपका कौन सा? जलियांवाला बाग हत्याकांड, उस साल पैदा हुए थे मजरू सुल्तानपुरी। और शहरयार जो है वो सबसे बाद में पैदा हुए, कब? 1936 में, 1936 में पैदा हुए शहरयार। तो इस तरह से फिराक अगर आपको पता होता कि सबसे सीनियर हैं तो फिराक पहले पे इसमें है, तो आपका सही ये जवाब हो जाता। वैसे ये सवाल आसान है, बस आपको पता होना चाहिए फिराक सबसे पहले पैदा हुए 1896 में, फिर जज़बी पैदा हुए 1912 में, फिर मजरू पैदा हुए 1919 में, सबसे बाद में शहरयार। तो शहरयार सबसे बाद में है, इसलिए दूसरा वाला सही हो गया। अब देखिए, सने वफ़ात के लिहाज से सही तरतीब पूछ रहा है, तो आपको बस ये पता करना है कि नज़ीर और पंडित रतन नाथ सरसार में सीनियर कौन है। देखिए, यहाँ पे तीसरे वाले ऑप्शन में मिर्ज़ा रुसवा कह रहा है, तो ये तो सीनियर नहीं थे। ठीक है, डिप्टी नज़ीर अहमद पहले आपके वो नावल निगार हैं, लेकिन क्या वो सरसार से पहले इंतकाल किए या सरसार से बाद में? देखिए, अगर पैदाइश के लिहाज से पूछता तो बिल्कुल आप कह देते कि नज़ीर अहमद पहले पैदा हुए, क्योंकि नज़ीर अहमद 1836 में पैदा हुए। लेकिन यहाँ पे वफ़ात के लिहाज से पूछ रहा है, तो वफ़ात की बात करें तो सरसार हालांकि पैदा हुए थे 1846-47 में, नज़ीर से बाद में, लेकिन इंतकाल नज़ीर से पहले हो गया। सरसार का इंतकाल कब हुआ? सरसार का इंतकाल हुआ था 1902 में, सरसार चल बसे थे, और नज़ीर का इंतकाल हुआ था 1912 में। तो इंतकाल के लिहाज से देखें तो पहले सरसार आएगा,
फिर नज़ीर आएगा। पहले सरसार यहाँ पे है, फिर नज़ीर है, उसके बाद अब्दुल हलीम शरर, सबसे बाद में मिर्ज़ा हादी रुसवा। ठीक है, सरसार 1902 में इंतकाल किया, नज़ीर ने इंतकाल किया 1912 में, अब्दुल हलीम शरर का इंतकाल हुआ 1926 में, और मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुसवा का इंतकाल 1936 में हुआ। यानी कि दूसरा वाला ऑप्शन सही है। अरे चौथे वाले ऑप्शन पे भी गौर कीजिए। चौथा वाला ऑप्शन में क्या दिया है, सेम ही तो दिया है। यहाँ पे बस सरसार है, यहाँ पे रतन नाथ सरसार है, तो दूसरा और चौथा दोनों ऑप्शन सेम है, तो इसलिए यहाँ पे दोनों सही है। ठीक है, दोनों में से जो आपने सही लगाया होगा, अगर इम्तिहान दिया होगा तो आपको नंबर मिला होगा। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन दोनों सेम है, ये याद रखिए। अब आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल क्या है भाई, हाँ यहाँ पे सही तरतीब की निशानदेही करना है, कौन सी किताब पहले लिखी गई। देखिए ये तो आपको पता होना चाहिए कि जो मौलवी नज़ीर अहमद हैं वो उर्दू के पहले नावल निगार हैं, तो उन्हीं की तसनीफ़ सबसे पहले लिखी गई होगी। तो उनकी तसनीफ़ कौन सी है, तौबतुन नसूह है। तौबतुन नसूह आपको दो ऑप्शन में मिलेगी, पहले में और तीसरे में, यही दोनों सही हो सकता है। ठीक है, तो तौबतुन नसूह जो लिखी गई वो 1874 में लिखी गई। उसके बाद फसाने आज़ाद लिखी पंडित रतन नाथ सरसार ने, कब, 1880 में। ठीक है, तो ये तो आपको ये दोनों चीज़ें दोनों सेम है। उसके बाद आपको देखना है मुल्कुल अज़ीज़ वर्जीनिया पहले लिखी गई या फिर उमराव जान अदा पहले लिखी गई। तो 1988 में मुल्कुल अज़ीज़ वर्जीनिया लिखी अब्दुल हलीम शरर ने, और उमराव जान अदा को 1899 में लिखा गया। तो ये उमराव जान अदा यहाँ पे पहले आ गया, तो ये गलत हो गया। सही आपका तीसरा वाला ऑप्शन होगा। तो सही तरतीब जो होगी वो तीसरे वाले ऑप्शन की हो जाएगी। ज़मानी एतबार से सही तरतीब आपको पता करना है। तो इनमें से सबसे सीनियर शायर कौन है, अरे भाई वली दक्कनी, उर्दू शायरी का बाबा आदम मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने इनको कहा। तो बाकी के मुकाबले पहले ही तो पैदा हुए। कब पैदा हुए, तो ये 1668 में वली पैदा हुए। उसके बाद मोमिन 1800 ईस्वी में पैदा हुए, फिर शाद अजीमाबादी 1846 में, और सबसे बाद में फिराक गोरखपुरी। यानी कि पहला वाला ऑप्शन हमारा ज़मानी एतबार से सही तरतीब में है। अब यहाँ पे दावा और दलील की बात की जा रही है, तो कौन सा वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, ज़ैल में दो बयानात दर्ज हैं, एक में दावा पेश किया गया है और एक में दलील। दोनों को गौर से पढ़कर आपको ज़ैल में से सही जवाब की निशानदेही करनी है। देखिए दावा ये है कि गालिब को दबिस्तान दिल्ली का शायर कहना मुनासिब नहीं है। दलील दी जा रही है इसलिए कि उनके अशार अदक, मुहम्मल और मुश्किल हैं। अच्छा बताओ, दबिस्तान दिल्ली से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं गालिब। पहले दावा बिल्कुल गलत है, और ये दलील दी जा रही है कि उनके अशार अदक, मुहम्मल और मुश्किल हैं। तो अरे गालिब के अशार कहाँ पे मुश्किल हैं, तो दोनों गलत है। दावा भी गलत है और दलील भी गलत है। जो दूसरा वाला ऑप्शन दावा भी दुरुस्त नहीं और दलील भी दुरुस्त नहीं, आपका सही जवाब होगा। चलिए, दो बयानात यहाँ पे भी दिए गए हैं, एक में दावा है दूसरे में दलील है। आपको पहचानना है कि क्या दावा सही है या क्या सिर्फ दलील सही है, दोनों सही है। दावा यह कि अलीगढ़ तहरीक एक मुसालिहाना तहरीक थी, इसलिए दलील दी जा रही है इसलिए कि इसमें अंग्रेज़ों के साथ सुलह के साथ रहने की तरगीब दी गई थी। तो क्या दावा और दलील दोनों सही है? दोनों सही है, क्योंकि अलीगढ़ जो थी वो एक मुसालिहाना तहरीक थी और इसमें सर सैयद अहमद ख़ान ने ये कोशिश की कि मुसलमान जो है वो अंग्रेज़ों के साथ सुलह करके रहें। इसीलिए उन्होंने असबाब बगावत हिंद किताब पूरी लिख दी थी। उसमें उन्होंने ये बताना चाहा था कि सिर्फ मुसलमान नहीं थे 1857 की क्रांति में, ये हिंदू मुसलमान मिल के लड़े थे। क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद ये जो अंग्रेज़ थे
वो मुस्लिम्स को टारगेट करने लगे थे, क्योंकि ये आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए थे उस 1857 की क्रांति में। तो ये अलीगढ़ जो तहरीक चली उसमें उन्होंने कोशिश की सर सैयद ने कि अंग्रेज़ों के साथ सुलह के साथ रहा जाए। तो दावा भी सही है और दलील भी सही है, तो पहला वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। यहाँ पे दो ऑप्शन, यहाँ पे भी दो जुमले हैं, एक में दावा एक में दलील है। दावा यह है कि राजेंद्र सिंह बेदी बड़ा अफसाना निगार था, कोई शक नहीं है, बहुत बड़े अफसाना निगार थे, यानी कि दावा तो सही है। दलील है क्योंकि उनको अपने नावल पर साहित्य अकादमी अवार्ड मिला। क्या राजेंद्र सिंह बेदी को उनके नावल पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? नहीं, उनके नावल पर नहीं मिला, तो इसलिए दलील गलत है। दावा दुरुस्त है, दलील दुरुस्त नहीं है, तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए, ज़ैल में दो बयानात दिए गए हैं, एक में दावा किया गया, दूसरे में दलील दी गई है। दोनों को गौर से पढ़ने के बाद ज़ैल में दिए गए जवाबात को आपको फाइंड आउट करना है। मिर्ज़ा गालिब एक अजीम शायर थे, सही बात है, मिर्ज़ा गालिब एक अजीम शायर थे। दलील दी जा रही है क्योंकि उन्होंने फ़ारसी में भी शायरी की, सही बात है, उन्होंने फ़ारसी में शायरी की, लेकिन क्या उन्होंने फ़ारसी में शायरी की इसीलिए वो एक अजीम शायर थे? क्या मिर्ज़ा गालिब के अजीम होने की वजह ये है, दलील ये है कि उन्होंने फ़ारसी में शायरी की इसीलिए वो अजीम है? सिर्फ उर्दू में शायरी करके भी वो अजीम हैं। तो यहाँ पे जो नेट की ऑफिशियल आंसर की है उसके मुताबिक दावा तो सही है लेकिन दलील गलत है। दावा सही है और दलील, दावा सही है और दलील जो है वो गलत है। दावा सही है और दलील गलत है, ठीक है। एक बार मैं इसको, हाँ ये सही है, ठीक है। बहुत बड़े अजीम शायर थे, लेकिन इसलिए नहीं कि उन्होंने फ़ारसी में भी शायरी की। फ़ारसी में तो उन्होंने शायरी की, लेकिन वजह ये नहीं थी कि फ़ारसी में शायरी की वजह से एक अजीम शायर बने। तो यहाँ पे आपका दावा सही और दलील गलत है, यही नेट ने ऑफिशियल आंसर की में सही माना है। चलिए, दो बयानात यहाँ पे भी दिए गए हैं। कसीदा एक आला सिन्फ़ सुख़न है। दलील ये कि इसे सुनकर बादशाह शायर को इनाम इकराम से नवाजते थे। दावा है कि कसीदा एक आला सिन्फ़ सुख़न है, सही बात है, लेकिन क्या बादशाह लोग इसको सुन के इनाम इकराम देते थे इसलिए कसीदा एक आला सिन्फ़ सुख़न है? जी नहीं। तो दावा तो सही है लेकिन दलील यहाँ पे गलत है। दावा सही है और दलील गलत है, यहाँ पे तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने यूजीसी नेट में पूछे गए उर्दू के अहम सवालात को हल किया, उससे मुतल्लिक़ कुछ अहम एक्सप्लेनेशन भी आपके सामने पेश किया। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब रह गए हैं पैसेज के क्वेश्चंस, जिसको हम अगली वीडियो में हल करेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।